हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेक्टारो शिवी रूपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दें इस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग और देखने का प्रयास करते हैं कि माँ दुर्गा आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं, माँ शक्ति आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। नवरात्र का पहला दिन है और माँ के मैसेजेस को हम चैनल करेंगे, माँ दुर्गा के मैसेजेस को हम चैनल करेंगे, माँ दुर्गा के मैसेजेस को हम चैनल करेंगे। देखते हैं माँ दुर्गा आपको क्या बताना चाहती हैं। प्लीज़ गाइड करें माँ, मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। माँ दुर्गा मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। आप माँ दुर्गा को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। माँ दुर्गा मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ दुर्गा मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ दुर्गा मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ दुर्गा मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ दुर्गा मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ दुर्गा मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ दुर्गा मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ दुर्गा मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ दुर्गा मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। ओके गाइस, तो मैंने माँ के मैसेजेस निकाल लिए हैं। चलिए हम देखते हैं माँ दुर्गा आपको क्या बताना चाहती हैं। एंड तक ज़रूर बनी रहिएगा रीडिंग पे। ओके। स्टार गेजर, सेट्स योर साइट्स हायर। इंटरेस्टिंग। ग्रेट, होल्ड द स्पेस। स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। एंड मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। माँ दुर्गा मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं नवरात्र में। द लव ऑफ योर ड्रैगन रीचेस आउट टू यू। द realm of your truth is opening up. Live playfully and with a light heart. Listen to the voice of your inner child. Okay, interesting. Highest good and acceptance. Again ये मैसेज आ गया. ओके, मुझे ये मैसेज पहले भी मिला था एंड मैंने इग्नोर किया था बट फिर दे दिया. काल भैरव, फियर्स फॉर्म ऑफ शिवा, यजना, सेक्रीफाइस, बिगर पर्पस. यहाँ पर है धनवंतरी, गॉड ऑफ मेडिसिन. इंद्रा, किंग ऑफ गॉड्स. ओके, एंड गंगा, रिवर गॉडेस. प्योरीफाई योर थॉट्स एंड एक्शन, सीक इनर क्लेंजिंग. यहाँ पर है टेम्परेंस, विष्णु. एनर्जी अगेन द डेविल, इंद्र. ओके,
द लवर्स, राधा कृष्ण, ठीक है, लवर्स की एनर्जी है राधा कृष्ण, ओके, इंटरेस्टिंग। एंड वी हैव स्टार, मून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो माँ दुर्गा आपको क्या बोलना चाहती हैं, माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, एंड तक ज़रूर इस रीडिंग को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिलेंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी कि माँ दुर्गा को ग्रैटिट्यूड शो करिए। माँ दुर्गा आपको यहाँ बता रही है इस नवरात्रि में जो भी ये रीडिंग सुन रहे हैं इस समय पे, जो भी रीडिंग्स अभी आ रही हैं और आप देख रहे हो और आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो, तो आपके लिए पहला मैसेज क्या है। देखो, मैं आपको पहले बताती हूँ यहाँ किस तरीके का मैसेज आया है। अगर आप कुछ दिनों से रीडिंग सुन रहे हो, कुछ सालों से रीडिंग सुन रहे हो, कुछ महीनों से रीडिंग सुन रहे हो, जब से भी आप रीडिंग सुन रहे हो, ठीक है, माँ दुर्गा आपको ये बता रही हैं कि वो टाइम आ गया है आपकी लाइफ में अब, जब आपको ये रिवील कर दिया जाए कि आप किस रेलम से हैं और आपका सच क्या है। आप में से कुछ लोग अपना सच जान सकते हैं। अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैसेज निकल के आया है, आई नो। आप सोच रहे होगे ये क्या मैसेज है शिवी दी, ये क्या बोल रहे हो आप, सच जान सकते हैं का क्या मतलब है। देखो, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप जैसे ही आप यू नो अपनी डार्कनेस से लाइट की यात्रा को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर होता क्या है कि स्टार्टिंग में आपके बहुत ज़्यादा टेस्ट लिए जाते हैं, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि प्रकृति आपको हमेशा परखने के बाद कोई चीज़ देती है। जिस चीज़ के आप लायक नहीं हुए वो चीज़ वो आपको ना तो बताएगी, ना रिवील करेगी, ना ही आपको कुछ देगी। जैसे मैंने पहले भी आपको रीडिंग्स में गाइड किया है कि कुछ लोगों को स्पिरिचुअल पावर जो है वो अगर अहंकार के साथ दे दी जाए, यानी कि उनका ईगो सेल्फ एक्टिव हो और उन्हें दे दी जाए बहुत सारी पावर्स, तो रावण की तरह विनाश ही करेंगे, वो उसको यूज नहीं कर सकते सही तरीके से। राइट। इसीलिए जो भी स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो सब कुछ आपको, जब आपका ईगो सेल्फ पूरी तरीके से खत्म हो जाता है या आपको बहुत कुछ नॉलेज देने के बाद चीज़ें दी जाती है। जैसे अब कुछ लोगों के अंदर बहुत सारे ट्रिगर्स हैं और उन्हें वाक सिद्धि मिल जाए, सोच के देखो आप। तो आपको ना कोई भी चीज़ यूनिवर्स के द्वारा तब रिवील की जाती है, तब दी जाती है जब आप उसके योग्य होते हैं, उस चीज़ को आप संभाल सकते हैं अच्छे तरीके से, चाहे वो कुछ भी हो। तो अब यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है कि आपको, आप उस एनर्जी में आप पहुंच चुके हैं कि अगर आपको आपका सत्य बता दिया जाए, आपके सामने आपका सच रिवील कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे माँ दुर्गा आपको यहाँ पर ये कहना चाहती हैं कि आपको यहाँ पर ये बता दिया जाएगा, द रेलम ऑफ योर ट्रुथ इज ओपनिंग अप। मतलब जैसे यहाँ पर एक मैसेज मिला था, यहाँ देखो स्टार का कार्ड है, यहाँ पर रेलम का कार्ड है, फिर स्टार गीजर की एनर्जी। मुझे जो मैसेज मिला वो उसमें से कुछ लोगों को ये कंफर्म किया जाएगा कि आप स्टार सीड्स हैं, ये भी कंफर्म किया जाएगा कि आप कहाँ से हैं, किस तरह के स्टार सीड हैं आप में से हो सकता है कुछ लोगों को बहुत सारे ड्रीम्स आ सकते हैं, आपको आपका रेलम दिख सकता है, आपको वहाँ की एनर्जीज दिख सकती हैं, आप वहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, आपको विजन्स, तो चलो ठीक है, ऐसे आपको ड्रीम्स में पूरा बताया जा सकता है। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप शिवलोक से हैं, तो आप आपको वहाँ की मतलब वहाँ की चीज़ें आपको दिखाई दे सकती हैं, आपको कुछ ना कुछ वहाँ से रिलेटेड चीज़ें समझ में आ सकती हैं। जैसे यूनिवर्स खुद आपको अगर कोई चीज़ रिवील करना चाहता है तो हो जाएगा आपको। अब ये थोड़ा सा आपको मैसेज ऐसा लगेगा कि ये क्या है, ठीक है, क्योंकि हम जनरली तो साइंस से रेजोनेट करते रहते हैं। ये 10 साइंस हैं तो आप ये हो, आप 20 साइंस हैं तो आप, अगर ये 20 साइंस आपसे मैच करते हैं तो आप ये हो। ये 10 साइंस और 20 साइंस तो अलग चीज़ है, ये तो बिगनर्स के लिए होता है, ये तो उनके लिए होता है जो शुरुआती दौर में है। आप एग्जैक्टली exactly क्या हो, ये बहुत लंबे समय तक इनर वर्क करने के बाद, उस चेतना में पहुंचने के बाद आपको पता चलता है, जब आप उसे समझने योग्य हो जाते हैं, ठीक है, कि आप क्या हैं, क्यों हैं और यहाँ कैसे हैं। मतलब आप कौन हैं, यहाँ पर क्यों हैं और आपको क्या करना है। आपके सामने सब कुछ जैसे क्लैरिटी के साथ आ जाता है। उसके पहले तो बहुत कन्फ्यूजन रहती है ना लोगों को कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जो लोग सच में लाइट वर्कर्स हैं, हीलर्स हैं, एम्पैथ्स हैं, साइकिक्स हैं, ओके, स्टार सीड्स हैं, ओके,
ये सारे लोग जो वास्तव में पर्पसली अलाइन हैं, मून चाइल्ड जिन्हें बोलते हैं, सब मून चाइल्ड होते हैं। आप देखना इनको यहाँ पर देखो मून की एनर्जी, यहाँ भी मून की एनर्जी है। इनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। ओके, तो जैसे माँ दुर्गा आपका ध्यान इसी जगह पर, इसी तरफ केंद्रित कर रही, हो सकता है नवरात्रों में ये चीज़ आपको रिवील हो जाए, या फिर आप बहुत लंबे समय से अगर प्रश्न कर रहे थे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, या फिर आपकी ये जो यात्रा थी कि मैं कौन हूँ, सत्य को जानने की यात्रा, मैं खुद कौन हूँ, क्या करके आया हूँ या आई हूँ, किस कारण मुझे ये लाइफ मिली है, तो ये सारी चीज़ें आपको रिवील होंगी। और ये सब कुछ ना, जो कुछ भी यूनिवर्स आपको बताएगा, ये आपको ड्रीम्स के माध्यम से, मेडिटेशन में ऐसे ही बताएगा वो आपको। ठीक है, आप खुद समझ पाएंगे सारी चीज़ों को। और अगर उसको बाहर से आपको बताना होगा तो आपके सामने उसी तरीके की चीज़ें आएंगी, उसी तरीके की रीडिंग्स आ सकती हैं, या फिर उस तरीके के वीडियोस आ सकते हैं। आपको लगेगा कि ये नए तरह के वीडियो मेरे सामने आ रहे हैं, नई तरह की चीज़ें मेरे को बार बार क्यों खींच रही हैं अपनी तरफ। एक ही वर्ड आपको हर जगह पर दिखाई देगा। ठीक है, कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, बार बार आप उसे इग्नोर करोगे, वो बार बार आपको दिखाई देगा। मतलब ये कुछ साइंस होते हैं, जब तक यूनिवर्स आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझा नहीं देता, वो चीज़ें आपको कॉन्टिन्यूसली दिखती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैसेज आ रहा है कि नवरात्र में बहुत सारे इंट्यूटिव मैसेजेस आपको मिल सकते हैं, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अपने इंट्यूशंस को सुनिएगा, और उनके नोट्स बनाने का मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि जो भी आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे नवरात्र में, आपको उन सब के नोट्स बनाने हैं कि मुझे क्या क्या दिख रहा है, मुझे क्या क्या समझ में आ रहा है, मुझे प्रकृति क्या गाइड करने की कोशिश कर रही है। हालाँकि जो डिवाइन पे फुली फेथ रखते हैं, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ तक आए हो तो ऑब्वियस सी बात है फुली फेथ होगा आपको डिवाइन के ऊपर, उनको डायरेक्ट मैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, और जब वो मैसेजेस पर कंफर्मेशन चाहते हैं तो बाहर से उन्हें कंफर्मेशन भी मिलती है, जो डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हालाँकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट ही कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, माँ आपको और क्या बता रही हैं? माँ ये कह रही हैं कि जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके मदर वुंड, फादर वुंड या इनर चाइल्ड वुंड बचे हुए हैं, ठीक है, जिन लोगों के मदर वुंड, फादर वुंड, ठीक है, पेरेंटल इश्यूज, या फिर इनके खुद के इनर चाइल्ड इश्यूज हैं, तो आपका इनर चाइल्ड इस नवरात्र में हील होगा। क्लेम 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 क्लेम, हीलिंग को तो हमेशा क्लेम करना है। किसी भी रीडिंग पे जाओ, कहीं पर भी जाओ, कोई भी रीडिंग देखो, हीलिंग को हमेशा क्लेम करो, कंप्लीट हीलिंग को क्लेम करो, कंप्लीट हीलिंग को सरेंडर करो। तो जैसे यहाँ पर अगर इनर चाइल्ड के कुछ इश्यूज की वजह से आप कहीं ना कहीं, मतलब लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, या फिर कोई रिस्क लेने से आपको डर लग रहा है, तो यहाँ पर इनर चाइल्ड इश्यूज हील होंगे आपके। ये बड़ी ब्लेसिंग नवरात्र में माँ की तरफ से आपको आ रही है। ओके, आपने बचपन ऐसा क्यों जिया, या फिर आपको बचपन में यूनिवर्स ने ऐसी लर्निंग क्यों दी, ऐसे पेरेंट्स मिल गए थे अगर, तो क्या हुआ, क्यों हुआ, बहुत सारे क्यों का जवाब जैसे आप जान लोगे। और ये मैं ट्रस्ट में मैं आपको बता रही हूँ, जिनका ये लास्ट बर्थ है, इस तरीके के आंसर सिर्फ और सिर्फ उनको ही मिलते हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं लेकिन वो सत्य तक कभी पहुंचते नहीं है। बहुत सारे लोग आकाशिक रीडिंग भी करवाते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस भी करवाते हैं, फिर भी वो सत्य से बहुत दूर रहते हैं। इस सत्य को सिर्फ वही इंसान जान सकता है जो इसके योग्य बना है। मैं बहुत अच्छे से, मतलब मैंने यूनिवर्स को समझा है। आप अगर किसी चीज़ के योग्य नहीं है और वो चीज़ अगर आपको मिल जाती है तो वो आपको कभी भी लाभ नहीं देती। आपको हमेशा वही चीज़ लाभ देती है जिस चीज़ के योग्य आप बने हैं, या फिर उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपने तप किया है या मेहनत की है। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा इनर वर्क किया है, उनके सामने ये सारी चीज़ें रिवील होंगी, ये सच रिवील होंगे, और वो इन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और उन चीज़ों को यू नो मतलब रेडी हैं उस चीज़ को रिसीव करने के लिए। जैसे कुछ लोग हैं जो उनके लिए रेडी नहीं है, अगर उनको ये बता दी जाए कि तुम ये हो, तो हँसेंगे वो। कहेंगे क्या फालतू की बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो लॉजिक्स में बात करेंगे और उन्होंने उस चीज़ को पाने के लिए कोई संघर्ष वैसे भी नहीं किया। तो यस, और इनको जिनको उनके सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलते चले जा रहे हैं, आपको ये भी बताया जा रहा है कि पर्पस के साथ साथ कि आपका सत्य क्या है। इसका मतलब है कि डियर ये फिर लास्ट बर्थ है, क्योंकि इतने आंसर्स आपको तभी मिलते हैं जब आपके कार्मिक अकाउंट्स पूरे ही खत्म हो जाते हैं। तब जाकर आपको ये रिवील किया जाता है कि आप क्या हो, कौन हो, कहाँ से हो। इतना सत्य इंसान तभी जान सकता है, ठीक है, जो बिल्कुल एकदम उस एनर्जी में आते हैं। तो यहाँ पर मेरे को वो मैसेज आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। अब कितने लोग इससे रेजोनेट कर पाते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पर एक मैसेज भी निकल के आ रहा है कि माँ दुर्गा जो है आपकी लाइफ में स्पेस बना रही हैं, ठीक है, स्पेस बना रही हैं आपकी अच्छी चीज़ों के लिए
मतलब जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो उन चीज़ों के लिए। कई बार हम कहते हैं ना कि हमने तो इतने अच्छे कर्म किए हैं, रिज़ल्ट ये आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आपने अच्छा बीज लगाया है, तो पेड़ भी अच्छा ही बनेगा, उसके फल भी वैसे ही निकल के आएँगे। तो यहाँ पर जैसे निकल के आ रहा है मैसेज माँ दुर्गा की तरफ से कि नवरात्र में आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, एक आध घटना ऐसी ज़रूर होगी, जो आपको ये बताएगी कि नहीं, अगर आपने अच्छा बोया है, तो अच्छा ही काटोगे। जैसे वो आपने सॉन्ग सुना होगा, जो बोएगा वो काटेगा, तेरा किया तेरे सामने आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने ये सॉन्ग सुना होगा, कितने लोगों ने सुना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यही सॉन्ग बिल्कुल यहाँ पर निकल के आ रहा है कि जो बोएगा वही काटेगा, सी योर सीड्स ग्रो। ठीक है, तो जिन लोगों को ये लगता है कि बहुत गलत हुआ है, ओके, इतना डार्कनेस का पाथ मिला है, इतना मतलब पेशेंस रखना पड़ा है, उनको ये समझ में आया कि जो भी हुआ आपके हाईएस्ट गुड के लिए हुआ, हाईएस्ट गुड। वो चीज़ आपको भले ही लोअर कॉन्शियसनेस में रह के ऐसा लग रहा है कि गलत हुआ है, लेकिन वो जो कुछ भी हुआ आपके हाईएस्ट गुड के लिए हुआ। आप अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएँ, आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन कर पाएँ। देखो, जो इस तरीके के लोग होते हैं, हायर एलम की सोल्स, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर एक नॉर्मल लाइफ लीड करने नहीं आए हैं, ये स्टार बॉर्न हैं। ये लेगेसी बनाते हैं, ये मतलब तो लेगेसी बनाते हैं, तो इससे पहले ये बहुत ज़्यादा यू नो और बहुत ज़्यादा संघर्ष भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने अभी बताया कि बिना प्रिपरेशन के आपको कोई रिजल्ट मिल जाए तो वो किसी काम का नहीं है। ठीक है? जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत नहीं की, उस चीज़ को अगर आप प्राप्त कर लोगे, तो आप उसकी वैल्यू कभी नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। राइट? तो इस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत बड़ा कुछ क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो जो भी हुआ है, आपको ये समझ में आएगा कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए हुआ, आप एक्सेप्ट कर पाओगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं खुद को, या फिर उनको ये है कि शायद मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। ओके, मैंने अपनी फैमिली को खुशियाँ नहीं दी, मैंने आज तक कुछ नहीं कर पाया, करियर में मेरा कुछ नहीं बना, मैरिज मेरी नहीं हो रही है। इस तरीके के लोग अगर यहाँ पर हैं, इस तरीके से सोच रहे हैं, तो माँ आपको मना कर रही है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? आपको कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत नहीं। आप में से कुछ लोग ना लीडर बनेंगे भविष्य में, क्योंकि यहाँ पर इंद्र की 2 बार एनर्जी आई है। बट एक मैसेज जो यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आपको सत्ता की मतलब आपको सत्ता प्राप्त करने के लिए लीडर नहीं बनना। मतलब इंटेंशन क्या होना चाहिए कि जैसे अगर आपके अंदर गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप लीडर के तौर पर ऑटोमेटिक अ, मतलब लीडर आप ऑटोमेटिक बनेंगे। ठीक है? आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि उस चीज़ के आप लायक हैं, तो आप उसको अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन एक होता है ना कि आप सत्ता की भूख में वो काम करते हैं। जैसे इंद्र को समझिएगा, इंद्र का यहाँ पर 2 बार कार्ड आया है। इंद्र जो है, उनका एक साइड तपस्वी वाला भी है, ठीक है? साधना वाला भी है, लेकिन उनका दूसरा साइड पता है क्या है कि कहीं कोई मेरा स्वर्ग का सिंहासन ना ले ले। ये भी इंद्र की एनर्जी है कि कोई मेरा स्वर्ग का सिंहासन ना ले। तो सिंहासन के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, सत्ता के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपने वो तपस्वी वाला जो साइड है ना, उससे वैसी भी वो चीज़ प्राप्त करोगे क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत की है। इंद्र के 2 साइड हैं, आपको पता है। लेकिन अगर आप उसमें ये आ गए कि नहीं, मुझे तो इसी चीज़ के लिए काम करना था, तो फिर यहाँ पर आपको पता है कि ये डेविल एनर्जी में काउंट हो जाता है। ये एक नकारात्मकता को शो करता है कि आपको अपने सिंहासन का मोह हो गया, लोभ हो गया। तो जैसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अ, चीज़ें तो आप पे खुद ही चल कर आएँगी। मतलब आपका पूरा फ़ोकस इसी पर है कि मुझे जब मैं लीडर बन जाऊँगा, बन जाऊँगी, तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगी। उस पर आपका फ़ोकस है, बजाय इसके कि आप ये देख रहे हो कि वो तो मैं वैसे ही बन जाऊँगी क्योंकि वो तो मैंने काम बहुत किया है। ठीक है? तो तपस्या आपको वो चीज़ वैसे भी दिलाएगी, बट आपको उसके प्रति जो अटैचमेंट होगी, अगर आपकी अब तो मेरा है, और फिर उसको लेकर आपको पता है इम्पल्सिव डिसीजन आते हैं। तो जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो डेविलिश एनर्जी में आता है। ठीक है? क्योंकि वो उस काम के लिए तो आप बने हुए हैं। डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़, इंस्पायर एंड गाइड अदर्स। तो आप इंस्पायर भी करेंगे, गाइड भी करेंगे लोगों को। ठीक है? इस काम के लिए तो आप बने हुए हैं। बट आपके लिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो उस चीज़ के प्रति अटैचमेंट बहुत ज़्यादा ना रखें। मतलब यहाँ पर जैसे गंगा की एनर्जी आ रही है, जैसे आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, रिवर गॉडेस। प्यूरिफाई योर थॉट्स एंड एक्शंस, सीक इनर क्लेंजिंग। इसलिए आपकी इनर क्लेंजिंग चल रही है। इस वक्त आप नवरात्र में गंगा जल का यूज़ कर सकते हैं। आप गंगा जल खाने में पानी में जो डालकर है वो पी सकते हैं, और आपको ऐसा अफ़र्म करना है कि इससे आपका शुद्धिकरण हो रहा है, आपका मन, वचन, कर्म सब शुद्ध हो रहे हैं। ठीक है?
यहाँ पर फियर्स फॉर्म ऑफ शिव भैरव की एनर्जी आई है। भैरव की एनर्जी ये दिखा रही है कि भैरव अभी आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, और भैरव आपसे जो कनेक्ट कर रहे हैं वो आपको फियरलेस बना रहे हैं। माँ काली और काल भैरव जब भी आपसे कनेक्ट करते हैं आपको फियरलेस बनाते हैं। तो नवरात्र में आपके डर भी रिलीज होंगे बहुत सारे, इसको भी क्लेम करिएगा। हीलिंग आएगी आपके अंदर, गॉड ऑफ मेडिसिन की एनर्जी है, बहुत सारी हीलिंग पावर आपकी बढ़ेगी ताकि आप और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हील कर पाएँ। ठीक है, आपकी हीलिंग पावर बढ़ेगी। यहाँ पर विष्णु की भी एनर्जी थी, टेम्परेंस की, बैलेंस आप कर पाओगे। ओके, और आपसे कहा जा रहा है नवरात्र में रोज हवन करें आप। ठीक है, ताकि आपका बिगर पर्पस आपको रिवील हो सके। आप में से कुछ लोग जो बड़े पर्पस के लिए आए हैं और अभी तक उस पर्पस पे ये नहीं पहुंचे हैं, तो आपका बिगर पर्पस भी आपको यहाँ रिवील हो सकता है। जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि आप कौन हैं, आप एक स्टार बॉर्न है तो ठीक है, स्टार बॉर्न तो ठीक है, लेकिन क्यों आपको ये रिवील किया जा रहा है, ये आपको रिवील किया जा रहा है आपके बिगर पर्पस के लिए। तो बड़ा पर्पस भी आपको पता चल सकता है, ये होने वाला है। सो नवरात्र में आपके साथ, आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।